हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने पिछले वाले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक डिस्कस किया था। आज भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि कितने प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, कितने रूपों में हम इसे खाते हैं, तब जा कर के हमारे बॉडी को एनर्जी की प्राप्ति होती है या ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अगर मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें और होम साइंस पढ़ने के लिए नीलम्स एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं 3। सबसे पहला है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा है डाइसैकेराइड्स और तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? तो मोनोसैकेराइड्स कार्बन के एक अणु से मिलकर के बने हुए होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप या सरल रूप होता है। सरल रूप कैसे होता है? मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं, जिस रूप में हम इन्हें खाते हैं उसी रूप में ही हमारे ब्लड में जाकर के घुल जाते हैं, हमारी कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं और हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। इन्हें पचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कार्बोहाइड्रेट की जटिल संरचना के रूप में नहीं होते हैं, इन्हें तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस रूप में खाया उसी रूप में हमारे ब्लड में घुल गया, हमारी कोशिकाओं में पहुँच गया और हमें एनर्जी मिल गई। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है गैलेक्टोज। अब ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं, इसे हम करंट एनर्जी देने वाला भी मानते हैं, इसे हम अंगूर की शर्करा के नाम से भी जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सरल रूप होता है, जो सबसे सिंपल फॉर्म होती है, वो होती है ग्लूकोज। जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो उसकी जो सबसे सिंपल फॉर्म निकलेगी, जो हमारे ब्लड में जाकर के घुलेगी, जो हमें एनर्जी देगी, वो होगा ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट की जो जटिल संरचना होती है, जब वो टूटती है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया कहलाती है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सरल रूप होता है वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये हमारे ब्लड में जाकर के जिस तरीके से हमने इसे खाया, पिया, लिया और ये तुरंत हमारे ब्लड में जाकर के घुल गई, इसे पचाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसीलिए इससे हमें क्या मिल गई? तुरंत एनर्जी मिल गई। अगर हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसे पचाने में टाइम लगता है तो उससे हमें एनर्जी बहुत देर बाद मिलती है। लेकिन ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज को हम तुरंत खाते हैं। गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि हमें तुरंत एनर्जी लो हो रही है तो हमने तुरंत ग्लूकोज लिया, घोला पानी में, उसे तुरंत लिया, तुरंत हमारे ब्लड में जाकर के घुल जाता है और हमें तुरंत ऊर्जा महसूस होने लगती है। तो ये होता है ग्लूकोज। फ्रक्टोज क्या है? तो फ्रक्टोज को हम मीठी शर्करा के नाम से भी जानते हैं। फलों में जो मीठापन होता है वो फ्रक्टोज के कारण ही होता है। इसे हम फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लेल्युलोज के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गई फ्रक्टोज के बारे में बात। अब बात आती है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या है? तो गैलेक्टोज का निर्माण या गैलेक्टोज बनता कैसे है? तो एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु लैक्टोज का जब आपस में मिलता है तो गैलेक्टोज का निर्माण होता है। गैलेक्टोज को हम कहीं बाहर से नहीं लेते हैं, इसका जो निर्माण है, ये जो बनता है हमारे शरीर के अंदर ही बनता है। तो जब एक अणु ग्लूकोज का मिलता है और एक अणु लैक्टोज का मिल जाता है तब जा कर के गैलेक्टोज का निर्माण होता है। लैक्टोज क्या है? तो लैक्टोज को हम दुग्ध शर्करा के नाम से भी जानते हैं। दूध में जो हल्का मीठापन होता है वो लैक्टोज के कारण ही होता है। गैलेक्टोज करता क्या है? तो ये हमारे मस्तिष्क को एनर्जी देने का कार्य या ऊर्जा देने का कार्य करता है। ये बात हो गई मोनोसैकेराइड्स के बारे में। ये सबसे सरल रूप में होते हैं, इन्हें पचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस रूप में खाया उसी रूप में हमारे ब्लड में घुल गया, हमारी कोशिकाओं में पहुंच गया और हमें एनर्जी दे दी। अब बात आती है डाइसैकेराइड्स के बारे में। तो डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? डाइसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स के 2 अणुओं से मिलकर के बने होते हैं या कार्बन के 2 अणु से मिलकर के बने हुए होते हैं डाइसैकेराइड्स। इन्हें थोड़ा तोड़ने की ज़रूरत हमें पड़ती है क्योंकि ये 2 अणु से मिलकर के बने हुए हैं। जब ये टूटेंगे तब जा कर के हमारे शरीर को ये एनर्जी देंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें सबसे पहला प्रकार है सुक्रोज। सुक्रोज को क्या बोलते हैं हम? तो इसे हम गन्ने या चुकंदर की शर्करा के नाम से भी जानते हैं, इसे हम कॉर्न शुगर के नाम से भी जानते हैं, इसे हम घरेलू शर्करा के नाम से भी जानते हैं। हमारे घर में जो चीनी यूज होती है वो कौन सा रूप है? वो सुक्रोज का ही रूप है। सुक्रोज किन अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है?
तो इसमें एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का जब मिलता है तब जा कर के सुक्रोज का निर्माण होता है। जब हम सुक्रोज को खाते हैं तब हमारे शरीर में सुक्रोज पर एक सुक्रेज नामक एंजाइम होता है, वो इस पर रासायनिक क्रिया करता है, इसको तोड़ता है, तब जा कर के क्या होता है, इसका पाचन होता है, तब जा कर के ग्लूकोज फ्रक्टोज जब आपस में बट जाते हैं ये हमारे ब्लड में जा कर के घुलते हैं और हमें एनर्जी देने का कार्य करते हैं। सेम यही है माल्टोज। माल्टोज को हम किस नाम से जानते हैं, तो माल्टोज को हम जवा शर्करा या जौ की शर्करा के नाम से भी जानते हैं, इसे हम माल्ट शर्करा के नाम से भी जानते हैं, इसे हम मंड की शर्करा के नाम से भी जानते हैं। अब माल्टोज क्या है, तो माल्टोज कैसे बनता है, एक अणु ग्लूकोज का और दूसरा अणु भी ग्लूकोज का मिलता है तब जा कर के माल्टोज का निर्माण होता है। माल्टोज पे भी रासायनिक प्रोसेस चलता है हमारी बॉडी के अंदर, तब जा कर के ये पचता है और हमारे शरीर को एनर्जी देने का कार्य करता है। लैक्टोज क्या है, लैक्टोज क्या होता है, तो लैक्टोज को हम दुग्ध शर्करा के नाम से भी जानते हैं। दूध में जो मीठापन, हल्का जो मीठापन पाया जाता है वो लैक्टोज के कारण ही पाया जाता है। लैक्टोज कैसे बनता है, तो जब एक अणु ग्लूकोज का मिलता है और एक अणु गैलेक्टोज का मिलता है तब जाकर के लैक्टोज शर्करा का निर्माण होता है। ये बात हो गई डाइसैकेराइड्स के बारे में। अब पॉलीसैकेराइड्स क्या हैं, तो पॉलीसैकेराइड्स कार्बन के अनेक अणुओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। ये बहुत जटिल संरचना होती है, इसे पचाने के लिए हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसेस चलता है तब जाकर के ये पचता है, तब जाकर के हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पचते भी नहीं हैं और हमारे शरीर को एनर्जी देते नहीं हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ग्लाइकोसिड बॉन्ड से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, जो कार्बन के अणु अनेक अणु होते हैं वो ग्लाइकोसिड जो बॉन्ड होता है उसे आपस में जुड़े हुए होते हैं। जटिल संरचना होती है पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, ये पौधों में संचित होता है। किन किन जगहों पर हो सकता है, जड़ में, कंद में, बीजों में स्टार्च संचित होता है। डेक्स्ट्रिन क्या है, तो डेक्स्ट्रिन अंकुरित अनाजों में डेक्स्ट्रिन अंकुरित अनाजों में होता है। इसकी जो प्राप्ति का मुख्य स्रोत है वो कौन कौन से हैं, अंकुरित अनाज। इसे मक्के की शर्करा के नाम से भी जानते हैं और इसकी प्राप्ति हमें शहद से भी होती है। अब ग्लाइकोजन क्या है, तो ग्लाइकोजन लीवर में संग्रहित होता है। इसे हम जंतु स्टार्च के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये जीवों के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में संग्रहित या स्टोरेज हो जाता है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब इसका रूप ग्लूकोज में बदल जाता है और ये हमारे शरीर को दोबारा से ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है। नेक्स्ट है इसमें सेल्यूलोज क्या होते हैं, तो सेल्यूलोज का कोई डाइजेशन नहीं होता। जब हम सेल्यूलोज को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो इनका कोई भी डाइजेशन नहीं होता है और ये हमें ऊर्जा देने का कार्य भी नहीं करते हैं। जब सेल्यूलोज का कोई काम ही नहीं है, जब इनको खा रहे हैं हम, डाइजेशन नहीं हो रहा है, ऊर्जा नहीं मिल रही, तो ये करते क्या हैं, सेल्यूलोज को हम रफेज भी कहते हैं। ये छिलकों में इनकी मात्रा मिलती है हमें, फलों के छिलके हो सकते हैं, सब्जियों के छिलके हो सकते हैं, उसमें हमें सेल्यूलोज देखने को मिलता है। सेल्यूलोज करते क्या हैं, तो ये हमारी आंतों को संकुचन की गति को तीव्रता प्रदान करते हैं। हमारी जो छोटी आंतें होती हैं उनको संकुचन की गति को तीव्रता प्रदान करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है इसमें पैक्टिन क्या करता है, तो पैक्टिन पके हुए फलों में पाया जाता है और ये भी ऊर्जा हमें नहीं देता है। पैक्टिन पके हुए फलों में पाया जाता है और ये हमें कोई भी एनर्जी नहीं देता है। क्या काम होता है लेकिन इसका, ये आम, अमरूद, सेब, जैम, जेली बनाने में सहायक होता है। आम, अमरूद, सेब, जैम, जेली बनाने में ये सहायता करता है। कौन, पैक्टिन। तो ये हो गई कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स के बारे में बातचीत। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, लगातार अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।